बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। ईरान में शादी की तरगीब के लिए सरकारी डेटिंग ऐप मुतारफ करवा दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान कल सरकारी दौरे पर उज़्बेकिस्तान जाएंगे। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को निकालने के लिए NCOC का बड़ा फैसला। अफगान अमन अमल में अहम पेशरफ्त। अफगान वफ्द दोहा में तालिबान से मुज़ाकरात करेगा। व्हाट्सएप ने फोन कॉल्स में बड़ी तब्दीली कर दी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल में अपने सफारत खाने का इफ्तिताह कर दिया। अमेरिका के बाद यूरोपीय यूनियन ने भी चीन के मुकाबले में आलमी मंसूबे का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। ईरान में नौजवानों को शादी की तरगीब देने के लिए सरकारी डेटिंग ऐप मुतारफ करवा दी गई। बरतानवी नशरियाती अदारे BBC के मुताबिक हमदान नामी डेटिंग ऐप को हुकूमती तंजीम तबियान कल्चर इंस्टीट्यूट ने तैयार किया। फारसी में हमदान का मतलब साथी है। ऐप तैयार करने वालों का दावा है कि ऐप मसनूई जहानत के जरिए गैर शादीशुदा मर्दों के लिए मुस्तकबिल के लिए सिर्फ एक शादी के लिए मौजू रिश्ता तलाश करती है। ईरान में कई मकबूल डेटिंग एप्लीकेशन पहले से भी मौजूद हैं, लेकिन हमदान पहली कानूनी डेटिंग ऐप होगी। ईरानी कानून के मुताबिक शादी के बगैर जिनसी फाल एक जुर्म है। हमदान ऐप के मुताबिक किसी भी सारिफ को रजिस्ट्रेशन से पहले अपनी शिनाख्त की तस्दीक करना लाजम होगा। इसके अलावा सारिफ का नफ्सियाती टेस्ट होगा, जिसके बाद ही वो अपने साथी की तलाश शुरू कर सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कल 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान रवाना होंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा ने एक बयान में बताया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ियों की दावत पर दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का आला सतह वफ्द वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और काबीना अरकान पर मुश्तमिल होगा। पाकिस्तान से कारोबारी बरादरी का एक बड़ा ग्रुप भी ताशकंद जाएगा। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के मबैन तजारत इक़्तिसादी ताउन पर तफसीली बातचीत की जाएगी। पाक उज़्बेक क़यादत इलाकाई और आलमी अमूर पर भी बातचीत करेगी। दो तरफा सतह पर मुतअद्दिद मुआहिदों और याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान पहले पाक उज़्बेक बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। दो तरफा सतह पर मुश्तरका बैनुल हुकूमती कमीशन का छठा इजलास भी कल होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC ने बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को निकालने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक NCOC ने बैनुल अक़वामी फ़्लाइट ऑपरेशन को बढ़ाकर 50% कर दिया। इस फैसले का इतलाक 15 जुलाई से होगा। NCOC के मुताबिक रोज़ाना 2 से 3 हज़ार तक अफराद पाकिस्तान आ सकेंगे। इसके अलावा NCOC ने 1 अगस्त से अंदरून मुल्क हवाई सफ़र के लिए वैक्सीन लाजमी करार दे दी है। NCOC ने इंतजामात के लिए तमाम एयरपोर्ट और मुतल्लिका अदारों को ज़रूरी इक़दामात की हदायत भी जारी कर दी, जबकि ईद की छुट्टियों पर सियाहती मकामात की तरफ जाने वाले रास्तों पर सख्त चेकिंग की हदायत और वैक्सीनेशन लाजमी शर्त करार दे दी गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगान सियासी वफ्द दोहा में रवां हफ्ते के आखिर में तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात करेगा। अफगान मीडिया के मुताबिक 11 रुकनी अफगान सियासी वफ्द के रवां हफ्ते के आखिर में दोहा जाने का इम्कान है। अफगान सियासी वफ्द में अब्दुल्ला और हामिद करज़ई दीगर वफूद के साथ मुज़ाकरात में शामिल होंगे। इसके अलावा अनायतुल्ला और फातिमा गिलानी भी अफगान सियासी वफ्द का हिस्सा होंगी। ताहम ये वाज़ह नहीं किया गया कि तालिबान के वफ्द की क़यादत कौन करेगा। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद भी दोहा में मौजूद हैं। ज़ल्मे खलीलज़ाद गुज़िश्ता 2 दिनों में दोहा में मुज़ाकरातकारों से मुलाकात कर चुके हैं।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आलमी शोहरत याफ्ता एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने सार्फिन के लिए कॉल्स में तब्दीली के साथ एक नया फीचर मुतारफ करवा दिया। एप्लीकेशन की हर सरगर्मी पर नजर रखने वाली वेबसाइट वेब बीटा इन्फो की हालिया रिपोर्ट के बाद व्हाट्सएप ने iOS बीटा वर्जन इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए कॉल करने और मौसूल होने पर नया इंटरफेस मुतारफ करवा दिया। वेब बीटा इन्फो की जानिब से शेयर करदा स्क्रीनशॉट से मालूम होता है कि नया इंटरफेस एप्पल की इंटरफेस ऐप से ममासलत रखता है। इस इंटरफेस के तहत अब सार्फिन बआसानी कॉल के दौरान ऑप्शंस ढूंढ सकेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से टेलीफोनिक गुफ्तगू में सिंकियानग में यगूर मुसलमानों पर जबर तशद्दुद के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने चीन के सदर शी जिनपिंग को टेलीफोन किया और दो तरफा ताल्लुकात समेत सिंकियानग में यगूर मुसलमानों के मसाइल पर भी तफसीली बातचीत की गई। इस मौका पर सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि सिंकियानग के मुसलमानों को भी चीन के दीगर शहरियों की तरह पुरअमन और आज़ादाना माहौल में रहने का हक हासिल होना चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का मजीद कहना था कि हम चीन की सलामती और सरहदों का एहतराम करते हैं, लेकिन सिंकियानग में यगूर मुसलमानों की जबरी गिरफ्तारी और हरासती अदारों में मजहब की तब्दीली के लिए दबाव डालने के वाकयात पर तशवीश है। ये अमल बंद होना चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया है कि तुर्क चीन दोस्ती के 50 साल मुकम्मल होने का जश्न शान शान तरीके से मनाया जाना चाहिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल में सफारत खाना खोल दिया, जिसके बाद अमारात खलीजी ममालिक में सफारत खाना खोलने वाली पहली रियासत बन गई। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर ने इसराइल में सादा मगर पुरवकार तकरीब में सफारत खाने का इफ्तिताह कर दिया और दफ्तर के बाहर अमाराती परचम लहरा दिया। अमाराती सफारत खाना तिल अवीव स्टॉक एक्सचेंज में कायम किया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के पहले सफीर महमूद अल ख्वाजा ने तकरीब से खिताब में कहा है कि इसराइल से सफारती और तजारती ताल्लुकात की बहाली के बाद पहली बार हमने मैशियत, हवाई सफ़र, टेक्नोलॉजी और सकाफत समेत मुख्तलिफ शोबों में बड़े मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। अमेरिका के बाद यूरोपीय यूनियन ने भी चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे के मुकाबले में अपने मंसूबे का ऐलान कर दिया। यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा ने इजलास में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा मंसूबा शुरू करने पर इत्फाक किया जो यूरोप को दुनिया से जोड़ेगा। यूरोपीय यूनियन अपने इस मंसूबे पर 2022 से काम शुरू करने का ख्वाह है। ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा के इजलास के बाद जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हम देख रहे हैं कि चीन दुनिया भर में अपना सियासी असर और रसूख बढ़ाने के लिए माशी और इक़्तिसादी ज़राए इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा है कि इस बारे में शोर करना बेकार है, बल्कि हमें इसका मतबादल पेश करना चाहिए। क्या रहे कि चीन के सदर शी जिनपिंग यूरोप और एशिया को मिलाने के मंसूबे बेल्ट एंड रोड के बारे में अमेरिका, यूरोप, जापान और दीगर कुछ ममालिक इस थ्योरी को फैला रहे हैं कि बीजिंग इस मंसूबे को दुनिया में अपना असर और रसूख बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।